जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पहुंचे। लखनऊ वक्फ संशोधन बिल पर धर्म गुरुओं से की चर्चा। वक्फ संशोधन बिल पर सहमति बनाने का प्रयास। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वक्फ संशोधन बिल पर दी राय। जगदम्बिका पाल को सौंपा वक्फ बिल पर ज्ञापन। खालिद रशीद सैफ अब्बास से मिले मुस्लिम धर्म गुरुओं को जगदम्बिका पाल ने दिलाया भरोसा। वक्फ संशोधन बिल में नहीं होगा कोई भेदभाव। धर्म गुरुओं की आपत्ति कमेटी के सामने रखेंगे। मुलाकातों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। 30 अगस्त को करेंगे बड़ी बैठक। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ तशरीफ़ लाए और इनके सामने उलमाए कराम ने भी और वकीलों ने भी अपनी बातें इस अमेंडमेंट के सिलसिले में रखी हैं और उनको एक डिटेल मेमोरेंडम भी दिया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि जो एतराज़ात इसमें किए गए हैं उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा और कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा जिससे कि वक्त को किसी किस्म का कोई खतरा पहुंचने का खतरा हो। जेपीसी के चेयरमैन साहब आए, क्या कुछ कराई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट थे जिस पर मजहबी रहनुमाओं का बहुत सख्त है। जैसे जेपीसी के चेयरमैन साहब ने हम लोग को ये इत्मीनान दिलाया है कि जो भी अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है उसी के तहत बातचीत के ज़रिए से मसाइल को हल किया जाएगा। अभी आपने देखा वो यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फ्रेंकिंग महल लखनऊ तशरीफ़ लाए और उलमा इकराम के साथ और वकीलों के साथ, सोशल वर्कर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई और हम सब लोगों ने उनके सामने डिटेल में अपनी बातें रखी और राइटिंग मेमोरेंडम भी दिया है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि ये पॉइंट्स और मेमोरेंडम वो जेपीसी के सामने भी रखेंगे और कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो कि औकाफ के खिलाफ उसमें आप भी शामिल रहे, क्या कुछ बात हुई और अभी आपने और भी मीटिंग करी है तो उसमें आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट रहने वाला है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो एक सरकार के द्वारा भारत की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन उसको गवर्नमेंट की पहल पे जेपीसी को रेफर कर दिया। अब जेपीसी में हमारे 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग और उसमें हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं और काफ़ी तफसील से हो रही हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं उस पर जो लोगों के राय हैं, जिस बात है और हम लोगों की कोशिश एक फेयर एंड फेयर डिस्कशन करके एक अच्छी बेहतरी के लिए, क्योंकि वक्त का क्या है कि वक्त की प्रॉपर्टी कोई डोनेट करता है तो इसलिए रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पायस पर्पजेज के लिए और ये कि आम आदमी को उसका लाभ मिले, ख़वातीन को, बहनों को, पसमानदा को, गरीबों को या एजुकेशन को, हेल्थ को, जैसा हमारे कहा। मैं ख़ासतौर से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लखनऊ में आज यहाँ पे उलमाए इकराम से मिलने का, जिसमें मौलाना हाफिज़ खालिद फिरंगी साहब ने हमें मौका दिया और मुझे लगता है कि सब इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और लोगों की तरफ से एक मुझे प्रतिवेदन भी दिया गया है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 पे। तो मैं इस प्रतिवेदन को अपनी कमेटी के सामने भी रखूँगा और जो बातें हैं उसको वहाँ पर डिस्कस हम करेंगे तफसील में और मैं मदऊ भी करूँगा कि हमारी उस कमेटी के सामने जो हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये लखनऊ एक बड़ा है, ये इस्लामिक सेंटर जहाँ मैं आज आया हूँ और जहाँ प्रदेश की इस मरकज़ राजधानी में यहाँ पे इस्लामिक मजहब से हमारी नुमाइंदगी थी, बसवी साहब थे, मौलाना बहुत ही स्कॉलर लोग थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आया करते थे, जंग आज़ादी की लड़ाई के हुई, तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो मैं यहाँ के एक डेलीगेशन को बुलाऊंगा भी कि वो जेपीसी के सामने भी अपनी जज्बात दिखा रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है एक बेहतरी के लिए, जिस पर्पजेज के लिए है उस पर्पजेज में उसका पूरा इस्तेमाल एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, गरीबों के लिए, आम पसमानदा के लिए या बहनों के लिए, ख़वातीनों के लिए या बच्चों के लिए हो।
वही रहेगा और इसमें कोई ये नहीं है कि वक्त की प्रॉपर्टी कहीं सरकार लेगी या कहीं कोई और लेगा। बिल्कुल वक्त की प्रॉपर्टी वक्त ही रहेगी, उसको और बेहतर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ये कानून बनाया जाता है।